आज मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया, पर मार्केट के क्लोज होते होते पता चला कि एक न्यूज आ रही है कि यूएस टॉप लीडर्स के साथ एक मीटिंग बिठा रहा है और मीटिंग में डिसाइड कर रहा है कि भैया जो ईरान के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसको सीज फायर करा जाए, खत्म करा जाए, और इवन ईरान की काफी सारी जो डिमांड्स है उसको भी मानने के लिए रेडी हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट्स में क्या होता है, फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है, तीसरा होता है इमोशनल सेंटिमेंटल फैक्टर। जिस समय ये सेंटिमेंटल फैक्टर काम करता है तो फंडामेंटल और टेक्निकल तो साइड हो जाते हैं। मतलब हो सकता है मार्केट ओवरसोल्ड हो, पर अगर एक बैड न्यूज है और सेंटिमेंट के साथ मार्केट काम कर रहा है, मार्केट और टूटता जाएगा। इसके अगेंस्ट में हो सकता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो, पर अगर माइंड फ्लो पॉजिटिव चल रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो मार्केट ओवर एक्सपेंसिव से और भी ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव हो सकता है। ये चीज चलती है और अभी चल रहा है कंप्लीट वॉर का सिनेरियो, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट टूट रहा है, यूएस का मार्केट टूट रहा है, और यूएस मार्केट की सिंपैथी में इंडिया का मार्केट टूट रहा है, और इंडियन मार्केट के लिए मेन इशू बना हुआ है ऑयल का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूएस वॉर को हार रहा है, ऑयल का सप्लाई चेन में क्या इशू आ रहा है, इंडिया का कितना इंपैक्ट होने वाला है बिल्स के ऊपर। फिर हम ये बात करेंगे कि क्या कभी ईरान, देखिए अभी ईरान कर क्या रहा है, डायरेक्टली कोई यूएस पर अटैक नहीं कर रहा, क्या वो यूएस पर अटैक कर भी सकता है, या फिर जो वो अभी कर रहा है वही करता रहेगा, और क्या ये वॉर खत्म होने के पास है, किसका क्या मोटिवेशन है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए एक एक पॉइंट पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑयल की बात। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में ऑयल कंज्यूम होता है 104-105 मिलियन बैरल्स, और वहां पे प्रोड्यूस होता है 108 बैरल्स का, मतलब 108 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस होता है। जितना कंज्यूम होता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है और आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। मतलब प्रोडक्शन का कोई इशू है ही नहीं। अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें, अगर हम सिर्फ बेसिक मैथ्स की बात करें, फंडामेंटल और टेक्निकल्स की बात करें, तो ऑयल के प्राइस लॉजिकली रिड्यूस होने चाहिए। मतलब लॉजिक तो कहता है, जो हम बोलते हैं ना फंडामेंटल और टेक्निकल काम नहीं करते जब सेंटिमेंटल काम आता है, फंडामेंटल और टेक्निकल बोलता है कि भाई ऑयल के प्राइस रिड्यूस होने चाहिए बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इतना कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा। पर यहां पे इशू आ रखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि भाई साहब ऑयल तो बना हुआ है, बट वो बने हुए ऑयल को हम पहुंचा ही नहीं पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे। प्लस एक डेंजर ये सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। अगर जो प्रोड्यूस कर रहे हो बोले भैया ये तो रिस्क बन रहा है, हम तो बनाते जा रहे, बेच तो पा ही नहीं रहे, हमारे पास कैश फ्लो आ ही नहीं रहा, हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो ये रिस्क आता है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस अभी लॉजिकली घटने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट वॉर का सिनेरियो, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जो वर्ल्ड के लिए मेजर इशू बने हुए हैं। इंडिया की बात करें तो हर $10 के प्राइस इंक्रीज पे इंडिया का बिल बढ़ जाता है $15 बिलियन से। अगर हम बात करें कि पूरे साल, यह बात नहीं कर रहा कि एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, पूरे साल अगर एवरेज में ऑयल का प्राइसेस $120 पे रह जाता है, तो इंडिया का डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो जाएगा 5.4% का ऑयल का, और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा 3.1% का। क्या ये छोटा है, कम है, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। मतलब अगर पूरे साल ये इशू रह जाता है तो इंडिया के लिए एक नेगेटिव होगा, इंडिया के खुद के बजट के नेगेटिव होगा। बिकॉज आप सोचिए, देखिए ना, आपका और हमारा बजट है, अचानक से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो आपका बजट का जो एलोकेशन हो रहा था उसको ऑयल के प्राइसेस की तरफ ज्यादा डालना पड़ा, और आपको लोन लेना पड़ गया। लोन लेने की परसेंटेज यहां पे बढ़ जाएगी, 3.1% का डेफिसिट हो जाएगा, विच इज नेगेटिव। पर यह तब होगा जब $120 पूरे साल रह जाए। अगर ये वॉर आने वाले 1 महीने पे खत्म हो जाती है और 1 महीने तक $100 से ऊपर का प्राइस रहता है, तो इंडिया में ज्यादा इंपैक्ट लॉजिकली अगले 6 महीने पे नहीं दिखेगा। 3 महीने तक ये कंप्लीट वॉर चलती है और वहां पे इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो यस, इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा। पर अगर ये वॉर का सिनेरियो 6 महीने से ऊपर चलता है और ये ऑयल की सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू 6 महीने से ऊपर चलता है, तो एक्चुअली जितना मार्केट को डिस्काउंट करना है, जितना वो कर रहा है, जितना टूट रहा है, वो लॉजिकल है। मतलब ये कि अभी मार्केट थोड़ा सा ये ऑयल के इशू के लिए ओवर रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज अभी तो लग रहा है भाई वॉर है तो आ नहीं रहा, तो हो सकता है कि 6 महीने भी चल जाए। इस चीज को हम डिस्काउंट कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से करेक्शन चल रहा है। पर कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपेंड करेगा कि यूएस और ईरान की वॉर चलेगी कब तक। देखिए, अगर हम ईरान की बात करी जाए ना, तो ईरान को आदत है कंफ्यूजन में रहने की। ईरान के ऊपर सैंक्शंस रेगुलरली लगे रहते हैं, तो ईरान तो कह रहा है भाई साहब कंटिन्यू करते हैं, हमें क्या दिक्कत है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तबाही मचा रखी है, हम तो मचाएंगे। यूएस कह रहा है कि भैया एक बार जो पीक होना है कंप्लीट डॉलर का, कंप्लीट ऑयल का, वो हो जाए, उसके बाद मेरे को एटलीस्ट 5-6 महीने तो चाहिए। नवंबर में हमारे सामने इलेक्शन आ रहा है, वरना ट्रंप अननेसेसरी उस इलेक्शन में हार जाएगा। तो ट्रंप नहीं चाहता कि मैं ये इलेक्शन हारूं, वो दिखाना चाहता है कि किस तरीके से यूएस ने ईरान के अगेंस्ट भी वॉर करके जीत गया है, और इसको कंप्लीटली सेटल करना चाहता है। बिकॉज यूएस को जल्दी है सेटल करने की, और ईरान कह रहा है भैया चलने दो,
ये कंफ्यूजन चल रहा है। और ईरान में जब तक कोई एक बड़ा फेस सामने आके नहीं बोलेगा कि हाँ भाई साहब मैं ही हूं सुप्रीम लीडर, तब तक ये वॉर जल्दी खत्म होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही है। एक बार सुप्रीम लीडर आ गया उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ भाई वॉर जल्दी खत्म हो सकती है, पर वॉर का जो मेजर डायरेक्शन है, मेजर कंक्लूजन है, वो हमें अगले 10 से 15 दिनों में, मतलब मार्च में मिलने की एक्सपेक्टेशंस है, पर वॉर खत्म होगी जल्दी इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। काफी लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि भैया अगर ईरान को इतना ही इशू है, देखो यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान को इशू है तो सीधा जाके ये यूएस पे अटैक क्यों नहीं कर सकता? भाई वो कर ही नहीं सकता। उस रेंज की मिसाइल्स, उस रेंज के इक्विपमेंट्स इनके पास है भी नहीं। ये कंप्लीट जब वॉर स्टार्ट हो रही थी उससे पहले यूएस, इजराइल और ईरान की एक पीस टॉक भी हो रही थी। उसी पीस टॉक के दौरान यूएस और इजराइल को पता चला भाई साहब ये तो अपनी जो न्यूक्लियर पावर है उसको डेवलप कर रहा है। अभी तक इनकी रेंज 2 से 4,000 किलोमीटर की रफली है। अगर इनको यूएस पे अटैक करना है तो मिनिमम 10,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मिनिमम टू मिनिमम चाहिए, बिकॉज यूएस के आजू बाजू में ओशियंस है, बहुत सारी सराउंडिंग्स हो रखी है, उसके बाद ये अटैक करने की सोच भी सकते हैं। इसलिए लॉजिकली अटैक कर ही नहीं सकते। इसलिए ये लोग अटैक का कर रहे हैं यूएस के फ्रेंड्स के ऊपर, जहां पे यूएस ने अपने एयर बेसेस बना रखे हैं, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो और कुवैत हो। वैसे भी ईरान और सऊदी की बात करें तो इनका तो लड़ाई चली रही है सी के ऊपर। एक बोलता है भाई ये जो बीच का सी है मैं इसको पर्शियन बोलूंगा सी, दूसरा बोलता है मैं अरेबियन बोलूंगा। पर्शियन बिकॉज ईरान को पहले पर्शिया भी बोलते थे, तो ईरान कहता है कि भाई ये मेरा है, सऊदी बोलता है ये मेरा है। तो इन दोनों का तो लड़ाई चली रही थी। इन दोनों की लड़ाई में हीरो कौन बना? हीरो बना यूएस। यूएस बोला भाई मैं सऊदी का दोस्त बनता हूं, सऊदी, यूएई, कुवैत और इन सब जगह पे अपने एयर बेसेस लगाता हूं। तो अब ईरान क्या कर रहा है भाई, जो इधर एयर बेसिस है उस एयर बेसिस पे अटैक कर रहा है और उस एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड ये काम कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के साथ, बोल रहा है सनम हम तो मरेंगे पर तुम्हें भी साथ लेके मरेंगे, इसलिए उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में तबाही मचा रखी है। ऑल्दो यहां पे इंडिया की एक्चुअली अच्छा है कि यार इंडिया के लिए एक थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि इंडिया, ईरान, सऊदी, इजराइल, यूएस ऑलमोस्ट बोले तो सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन रख रहा है और सबके दोस्त बने हुए। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता कि सिर्फ हमारे पीएम मोदी जी की वजह से हुआ है, मैं कहता हूं ये है पावर ऑफ इंडियाज कंजम्पशन। इंडिया की एक्चुअल कंजम्पशन स्टोरी है आपकी और हमारी। जब भी हमारे पीएम साहब हाथ मिलाते हैं किसी भी प्रेसिडेंट से, सिर्फ वो अकेले हाथ नहीं मिला रहे होते, इंडिया की 140-150 करोड़ की कंजम्पशन पावर हाथ मिला रही होती है। और ये पावर इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया आज के दिन एक्चुअली काफी बेटर सिचुएशन पे है। पर ऑयल का इशू तो बन रहा है, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी तब तक कंक्लूजन नहीं आएगा। अभी जस्ट स्टेटमेंट आया है हमारे सामने यूएस की तरफ से कि भैया हमने टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग करी और हम ये वॉर खत्म करना चाह रहे हैं। और यूएस तो चाह भी रहा है भाई साहब खत्म हो जाए, पर ईरान इतनी जल्दी नहीं चाह रहा और वहां पे एक सुप्रीम लीडर का कंफ्यूजन है। जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता ये कंप्लीट वॉर खत्म नहीं होगी। जो ऑयल का इशू बना हुआ है वो ऑयल का इशू तब तक बना रहेगा इंडिया के लिए सरदर्द, जब तक एक क्लियर सिग्नल नहीं आता। अगर ये सिग्नल आ जाएगी अगले 3 महीने में वॉर खत्म हो जाएगी, भाई साहब ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे, मार्केट एक बार सपोजिट वॉर का बॉटम बना के बाउंस बैक देने की तरफ चले जाएगा। पर इस कंप्लीट कंफ्यूजन के चलते हुए अगर मुझे कोई ये बोलता है कि भैया आज ही जो मार्केट का बाउंस बैक आया ये वॉर का खत्म हो गया, मार्केट का बॉटम बन गया, भाई मुझे इसका नहीं पता है। ये कंप्लीट डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यहां पे ईरान रिएक्ट करता है। यूएस तो रेडी, हम सबने मान लिया, यूएस ने तो कह दिया भैया जो करना था मैंने कर दिया, अब खत्म करो इसको। पर अब ईरान पे मेजर मुद्दा बना हुआ है, ईरान बना हुआ है मेजर डेंजर, और ईरान डिसाइड करेगा कि ये वॉर खत्म होगी कब। आई होप ये कंक्लूजन आपको मजा आया होगा समझने में। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग #ओपिनियन मैं पहले लिख देता हूं भाई साहब, ये मेरी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन किसी से अलग हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये कहती है कि यूएस मार्च में वॉर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी साजिश करेगा, और एंड में ट्रंप साहब कोशिश भी करेंगे इसका क्रेडिट लेने का कि देखो हमने ईरान की तबाही मचा दी, हमने वॉर खत्म भी कर दी, हमने पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम किया। वो कोशिश करेंगे इस चीज की। पर ईरान नहीं चाहेगा कि वॉर मार्च में खत्म हो, तो ईरान की तरफ से वॉर कंटिन्यू रहेगी। मेरा पर्सनल स्टैंस ये है कि जो मेजर तबाही वाला, डेंजर वाला काम हो रहा है वो मार्च में हो जाएगा। वॉर मार्च में खत्म नहीं होगी, बिकॉज अभी आप देख रहे हो ना रशिया यूक्रेन की वॉर होगी, आज तक भी चल रही है। वॉर को स्टार्ट करना इजी है, कंक्लूड करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा। पर मेजर जो इंपैक्ट होना है, जो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट होना है, वो आपको 15 अप्रैल में बोल सकता हूं कि एक लास्ट समय होगा कि उससे पहले पहले, वैसे तो मुझे बोलना चाहिए मार्च में एक बार कंक्लूजन मिल जाए तो इट्स बेटर। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मार्च में ही मार्केट का बॉटम बनना चाहिए। इसका इंपैक्ट थोड़ा लंबा चल सकता है, बिकॉज अभी भी मार्केट को डर है कि अगर ये वॉर न्यूक्लियर की तरफ गई तब हमें ज्यादा टेंशन होगा। सो इसका कंक्लूजन कि भाई ये न्यूक्लियर की तरफ जा रही है नहीं जा रही, वो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन है कि मार्च में एक कंक्लूजन मिल जाएगा, जिसके आगे हमें मार्केट के डायरेक्शंस के लिए एक फ्रेश थॉट देने के लिए वापस से बैठना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।